अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज 15वें पारे में 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 94 से आयत नंबर 100 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मना अन्नास अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने से सिर्फ ये बात रोकती है जो वो कहते हैं, क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है? कुल लौ कान फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते कि उसमें चलते फिरते और आराम करते यानी बसते, तो हम ज़रूर आसमान से किसी फ़रिश्ते ही को उनके लिए रसूल बनाकर भेजते। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। बेशक वो अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्यन व बुक्मन व सुम्मा मावाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा। और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही सीधे रास्ते पर होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के सिवा हरगिज़ कोई दूसरा दोस्त यानी मदद करने वाला नहीं पाएंगे, और हम उन्हें क़यामत के दिन मुँह के बल इस तरह उठाएंगे कि वो अंधे, गूंगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जब भी उसकी आग बुझने लगेगी तो हम उसे और ज़्यादा भड़का देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना व क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। ये उनकी सज़ा है क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों यानी निशानियों का इनकार किया था और कहते हैं, जब हम मर कर गली सड़ी और बोसीदा हड्डी होकर मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या फिर भी हम दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजरन ला रैब फ़ीह फ़अबज़ ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। क्या वो इनकार करने वाले इतनी सी बात नहीं समझते कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, वो बेशक इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि इन जैसे लोगों को फिर से पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन जुल्म करने वाले हक़ के इनकार ही पर अड़े हुए हैं। कुल लौ अंतुम तमलकून ख़ज़ाइन रहमत रब्बी इज़ल अमसक्तुम ख़श्यतल इन्फ़ाक़ व कानल इंसानु क़तूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए, अगर मेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने तुम्हारे इख्तियार में होते तो ख़र्च हो जाने के डर से तुम अपना हाथ ज़रूर रोक लेते। बेशक इंसान बड़ा बख़ील है यानी बड़ा कंजूस, बड़ा तंगदिल है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज के दर्स में 15वें पारे का ये 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें, आयत नंबर 94 से आयत नंबर 100 तक है। आयत नंबर 94 पर गौर कीजिए। अबअसल्लाहु बशरर रसूला। क्या अल्लाह ताला ने बशर रसूल भेजा है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे, नबी भेजे, सब के सब इंसान थे। अल्लाह ताला ने कई जगह पे ये बातें कही है, जैसे सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 2, अकान लिन्नास अजबन अन वहयना इला रजुलिम मिनहुम। क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात है कि हमने उन्हीं में से एक मर्द पर वही की है। सूरह तग़ाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 6, फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना। उन लोगों ने कहा, क्या कोई इंसान हम लोगों को सीधा रास्ता दिखाएगा? सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 10, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। अरे तुम तो हम जैसे इंसान हो। इससे ये पता चला इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से रसूल को भेजा है, उन्हीं में से भेजा है, ताकि वो इंसानों की फितरत को समझे और उसी के हिसाब से उन लोगों को समझाए। अल्लाह ने जवाब दिया, जब लोगों ने एतराज़ किया, क्या अल्लाह ने बशर रसूल को भेजा है, इंसान रसूल को भेजा है? तो अल्लाह ने कहा कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते तो फ़रिश्ते रसूल आते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, और अल्लाह ताला अकेले ही गवाही देने के लिए काफ़ी है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम। और अल्लाह से बेहतर गवाही किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। अब आगे आयत नंबर 97 पर गौर कीजिए। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी। अल्लाह जिसको सीधा रास्ता दिखा दे वो सीधे रास्ते पर है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह के अलावा किसी को मददगार नहीं पाएंगे। इससे ये पता चला इस्लाम की मोहब्बत अल्लाह ही किसी के दिल में डालता है, हिदायत अल्लाह ही देता है। किसी मुसलमान के अंदर ये हिम्मत नहीं, ये ताकत नहीं कि वो किसी को इस्लाम के अंदर ले आए। धर्म परिवर्तन का जो मसला है, अल्लाह ही किसी को हिदायत देता है, सीधा रास्ता दिखाता है, और अल्लाह ही गुमराह करता है।
سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سب لوگ ایمان والے ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کریں گے؟ تو مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ لالچ دیا جا سکتا ہے، نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، نہیں، اسلام اللہ کا ہے اور اللہ ہی کسی کا سینہ کھولتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا اسلام ہے ہی نہیں، اللہ کا اسلام ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 97 پر ہی غور کیجیے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ بجھنے لگتی ہے تو ہم اس کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ تو وہاں جہنم کی جو آگ ہے وہ کبھی بجھنے والی نہیں، اگر بجھ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے رکھے، آمین۔ اب اس کے بعد 98 اور 99 پر غور کیجیے، بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیاں ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب انسان کا پورا ڈھانچہ ہے تو دوبارہ اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ایسی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57 بغور کیجیے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو ہے آج کے درس کی، آیت نمبر 100، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قطورا، اللہ کی رحمت کے خزانے کے مالک بن جاؤ تو اس وقت بھی خرچ کرنے کے ڈر سے تم اس کو روکے رکھو گے، یعنی خرچ نہیں کرو گے۔ اور انسان جو ہے بڑا تنگ دل ہے، بڑا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، دیکھ ہی رہے آپ، خزانہ بھی مل جائے پھر بھی وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم۔